बरेली, सपा बसपा गठबंधन से भगवत सरन गंगवार ने 25 लोकसभा से कराया नामांकन। बरेली सपा बसपा गठबंधन से प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार ने कहा, हम पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था, अभी तक पूरा नहीं किया। 5 साल में गाय और गंगा पर ही शोर मचाते रहे। ऋषिकेश से आगे गंगा का कोई काम नहीं हुआ। जब देश में कोई विकास के नाम पर योजना चलाई शुरू कर दिया, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ। आपको मालूम है 93 में गठबंधन की सरकार बनी थी। गठबंधन जोर शोर से चुनाव लड़ रहा है, जीत हमारी पक्की है। थोड़ा चलने दो धीरे आने दो। ना आराम से क्वेश्चन बोलो। हाँ आजा भाई, आगे बहुत पीछे दोबारा कर लेना। आ जाओ। एक बार फिर आप चुनावी मैदान में है, क्या रहेगी आगे की आपकी? समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो रालोदा का पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या मानते हैं जो वोट ट्रांसफर है और जो गठबंधन है, जिसमें तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं ये दावा कर रही हैं कि गठबंधन में जो दावे किए जा रहे हैं वो सही साबित नहीं होंगे? जब 46 के दावे पीछे साबित हो सकते हैं तो हमारे 3 के दावे फेल कैसे हो सकते हैं? कल रईस अंसारी भी आए थे अपना सपा से नॉमिनेशन भरने के लिए। वो उनका अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। नहीं, सपा से। हाँ, सपा से तो सम्मन लेटर उन्हें मिलेगा तो वो लड़ लेंगे, हमें मिलेगा तो हम लड़ लेंगे। हमने जमा कर दिया। तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुद्दे तो इतने हैं कि आप पूरे दिन भर अगर ब्रीफिंग करें तो ख़त्म होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था चुनाव से पहले 14 के, और उस संकल्प के जितने भी बिंदु थे, घोषणा पूरी ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन संकल्प पूरा होना चाहिए। और एक भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले का किया हुआ पूरा नहीं हुआ 5 साल के अंदर। तो ये सब मुद्दे हैं। और उसके बाद क्या क्या हुआ है? केवल गंगा और गाय पर चले रहे। ऋषिकेश से आगे गंगा का कोई काम नहीं बढ़ा। गायों की जो दुर्दशा है वो सबको विदित है। और ये छूट गया, जब कोई मुद्दा उठा तो कहीं झाड़ू लगवाने का काम शुरू कर दिया देश में, कहीं योगा का काम शुरू कर दिया, कहीं 3 तलाक का काम शुरू कर दिया। एक नए कहना चाहिए रूप में भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ती रही, लेकिन विकास के नाम पर कोई एक भी योजना इनने बनाई हो या बनाकर पूरी कर दी हो, ऐसा शायद कहीं किसी को जानकारी। जैसे जो कैंडिडेट 2009 में थे कमावेश, वही कैंडिडेट 2019 में है, तो क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? इसमें क्या रिजल्ट में कैसे परिवर्तन आएगा? अच्छा, यहाँ पे 2009 बसपा अलग थी, सपा बसपा अलग थी। और आप लोगों को तो मालूम है 93 में गठबंधन हुआ था, उसके रिजल्ट सबको जानकारी है। 3 लोकसभा और 1 विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उसके रिजल्ट सबको जानकारी में है। 37 साल पुरानी परंपरागत सीट गोरखपुर धाम की हार गई, तो फिर बाकी उत्तर प्रदेश में क्या बचा है? मोदी भी नहीं जीतेंगे, बरेली की तो बात छोड़ो। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उसमें कहा है कि हम राष्ट्रद्रोह के मुकदमे को हटाएंगे और इस तरह की और चीज़ें हैं। क्या कहेंगे उनकी घोषणा? वो उनकी सोच है, जो उन्हें अच्छा लगेगा करेंगे, जो उनके हित में हो या उनकी सोच हो देश हित की बात है तो वो उनका विषय है, उसमें हम क्या कह सकते हैं। चुनाव किससे मान रहे हैं? सही मायने में तो गठबंधन का वोट इतना है, 2/3 वोट गठबंधन के पास में है और 1/3 में सारे बाकी के आज 13 नॉमिनेशन हो चुके हैं, तो 12 प्रत्याशियों के पास 1/3 और 2/3 मतदाता गठबंधन के साथ में। मेन फाइट में कौन है आपके सामने? जब 2/3 और 1/3 में सब और 2/3 में अकेले में लड़ूंगा तो मेन फाइट, हाँ दूसरे नंबर पर कौन रहेगा ये कहे तो मैं उसका जवाब दूंगा। वही मतलब है। कांग्रेस तो यहाँ है ही नहीं बरेली में, और उनके सारे लोग क्या कर रहे हैं सबको जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी को की नाराजगी कल बिहारीपुर में कल सुबह को खूब नारे लगे मुर्दाबाद के, वीडियो वायरल हुआ।
और सबको जानकारी है, इसलिए फाइट उट में कोई नहीं है। एक तरफा यहाँ पे चुनाव है और वो है गठबंधन का चुनाव, भगवत शरण गंगवार का चुनाव, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का चुनाव, बस और बस। क्या कोई भी प्रत्याशी न होने